Assalamu alaikum students, welcome back. So today our topic is error detection and correction in computer networks. Error detection and correction simply क्या है कि आपका कोई ट्रांसमिशन के दरमियान एरर आ जाता है, मतलब आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीवर उसको उसी फॉर्म में रिसीव नहीं कर पा रहा जिसमें आपने सेंड किया है, तो मतलब कोई एरर अकर हुआ है, कोई डैमेज हुआ है हमारा बीच में, कोई लॉस हमारा हुआ है, किसी बिट का लॉस हुआ है, डेटा आपका बाइनरी है तो बिट का लॉस हुआ है, रिसीवर जो है आपका वो उस फॉर्म में नहीं रिसीव कर पा रहा, तो ये होता है हमारा एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए और करेक्ट कैसे किया जाए, ये आज के हम अपने लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट वाई एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। अब ये होता क्यों एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन? सो डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मतलब आप दो डिवाइस हैं आपके, आप दो पर्सन है, सेंडर है, रिसीवर है, आप सेंड कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, लेकिन वो रिसीवर के पास उस फॉर्म में नहीं पहुंच रहा, बीच में करप्ट हो रहा है आपका डेटा। करप्शन आपको पता होगी क्या होता है, बीच में आपका डेटा जो है वो करप्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो रिसीवर को उस फॉर्म में नहीं मिल पा रहा, तो ये होता है हमारा एरर अकर, कि हमारा एरर जो है वो आया है ट्रांसमिशन के दरमियान, मतलब सेंडर जो है वो डेटा सेंड कर रहा है 100 जबकि रिसीवर जो है वो 101 रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों में, सेंडर ने सेंड किया 100, रिसीवर रिसीव कर रहा है 101, तो यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे है 0 का। तो अब सेंडर सेंड कर रहा है 100 का डेटा है आपका, जबकि रिसीवर रिसीव कर रहा है 101 का, तो इनके बीच में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है सेंडर की साइड पे, जबकि रिसीवर रिसीव कर रहा है 1। तो अब कैसे पता लगाया जाए कि इस डेटा में आपका एरर है? उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है एरर डिटेक्शन का मेथड। फॉर सपोज आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आप अपना डेटा भेज रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, लाइक यूएसए ले लें, आप फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ले लें, तो अगर आप डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, और रिसीवर उसी डेटा को सेम एज रिसीव नहीं कर रहा, तो कैसे पता लगाया जाए कि ये डेटा जो है जो सेंड किया गया है वही है कि नहीं? तो इसलिए हम एरर डिटेक्शन यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कोई एरर है तो नहीं, अगर है तो उसको करेक्ट किया जाता है। ये होती है एरर डिटेक्शन एंड देन करेक्शन। और अगर हम एरर डिटेक्ट ना करें, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम डिटेक्ट ना करें, जो हमारा बीच में डेटा करप्ट हो रहा है उसको डिटेक्ट ना करें, तो क्या होगा कि रिसीवर इसी को अपना डेटा समझ लेगा कि भाई यह मैसेज मेरे पास आया है, और इसी को एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, एज एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमने यहाँ पे 100 डेटा भेजा है, लेकिन रिसीवर रिसीव कर रहा है 101, तो जब डिटेक्ट नहीं करेंगे तो रिसीवर क्या करेगा, इसी डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप सेंडर की साइड पर देख रहे हैं ये डेटा सेंड नहीं हुआ, यहाँ पे डिफरेंस है 0 का और यहाँ पे 1 का, तो डेटा जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे 100 जो अगर हम इसको डेसिमल में करके देखें तो ये हमारा बन जाता है 4, ठीक है, और अगर हम इसको रिसीवर की साइड पे जो रिसीव कर रहा है 101, इसको डेसिमल में करें तो ये बन जाता है 5। ठीक है, तो डेटा आपका चेंज हो रहा है अगर आपका एरर आ रहा है तो। ठीक है, हम ऐसे बात करें कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम डिटेक्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास एरर डिटेक्शन मेथड्स होते हैं, और उसके बाद इसका फर्दर स्टेप जो है वो ये है कि एरर करेक्शन। आप कैसे उस एरर को करेक्ट करेंगे जो आपने अपने डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान डिटेक्ट किया है, मतलब जो सेंडर ने सेंड किया है वो आपने रिसीव नहीं किया, तो मतलब एरर है, उसको डिटेक्ट किया, तो उसको अब करेक्ट कैसे करना है, ये होती है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सो हमने ये तो पता लगा लिया फॉर सपोज के एरर है, ठीक है, एरर डिटेक्ट कर लिया, लेकिन आपने ये भी पता करना है कि कौन से बिट में आपका एरर है। फॉर सपोज आपका यहाँ पे 1 है, रिसीवर साइड पे यहाँ पे भी 1 है, आपका यहाँ पे 0 है तो रिसीवर साइड के यहाँ पे भी 0 ही है। पर जब ये वाला जो बिट है हमारा लास्ट बिट है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 0 है, जबकि रिसीवर साइड पे देख रहे हैं तो आप 1 है, तो हमें यह भी पता करना होगा कि एरर तो आ रहा है, हमने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन कौन सा बिट में एरर आ रहा है ये भी आपने पता करना है। तो अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है उसमें देखें तो हमारे लास्ट बिट में जो है वो एरर है, यहाँ पर 0 है, जबकि रिसीवर साइड पर हमारा आता है 1। और अगर हम लेयर के हिसाब से बात करें, OSI लेयर्स आपने पढ़े भी हैं, तो उसमें हम अगर देखें तो ये जो हमारे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आ जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, और दूसरा हमारे आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर। सो हमें ये पता चल गया कि OSI लेयर्स में किस लेयर में ये हमारा एरर डिटेक्शन जो है वो अकर होता है। सो अगर हम डेटा लिंक लेयर के बिहाफ पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ क्या हो रहा होता है, हम बिट बाय बिट चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा जो है वो डैमेज तो नहीं हो रहा या लॉस तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बारे में, जबकि हमें पता है कि ये हमारे OSI लेयर के दो लेयर जो हैं उनमें अकर होता है।
सो सिंपली हमें इसमें ये पता चल गया एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन क्या होती है, ओएसआई के किस लेयर में ये अकर होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। तो वो है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर मतलब कि कितने टाइप के आपके एरर हो सकते हैं, आइदर इट इज़ सिंगल बिट एरर और मोर देन 1 बिट एरर। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं एरर्स का टॉपिक। तो सिंगल बिट एरर की ये बात कर रहा है यहाँ पे। सिंगल बिट एरर कौन से होते हैं? इन अ सिंगल बिट एरर ओनली 1 बिट इन द डेटा हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी, पीछे एग्जांपल दी, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ हमारा एक ही बिट जो था वो चेंज हो रहा था। 2 बिट नहीं हो रहे कि आपका भाई ये भी चेंज हो रहा है यहाँ पे या ये भी चेंज हो रहा है, नहीं। आप देखें 1 सेम है, यहाँ पे भी सेम है, 0 सेम है, यहाँ पे भी सेम है, 0 यहाँ पर है लेकिन 1 यहाँ पर है। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल बिट एरर। मतलब आपके डेटा में से आपका एक ही बिट चेंज हो रहा है। तो सिंगल वर्ड से आप समझ लें कि आपका एक ही जो बिट है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि आपका सिंगल बिट एरर है। सो एरर जो आपका होता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर सपोज आप कोई ऑडियो भेज रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं, तो कभी कभी क्या हो रहा होता है कि वो बीच में से कुछ उसमें चेंज हो रहा होता है, कुछ मिसिंग हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो ऑडियो वीडियो की फॉर्म में होती है तो उसको वो एक्सेप्टेबल होती है, उसको हम कर जाते हैं एक्सेप्ट। लेकिन अगर हम टेक्स्ट की बात करें, ठीक है, सो टेक्स्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज आपकी एप्लीकेशन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे आप टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा जो है वो सेंड करें, रिसीव करें, या आप रियल टाइम डेटा जो है वो सेंड करें, रिसीव करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट की बुनियाद पर, तो वहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, टॉलरेट नहीं किया जा सकता एरर। लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है कि वो या तो एरर डिटेक्ट और करेक्ट कर रहा है या फिर उस एरर को बर्दाश्त कर रहा है, बियर कर रहा है। सो हम यहाँ पे बात करें सिंगल बिट एरर की, मतलब कि एक एरर आपका डेटा, आपके जो डेटा पैकेट्स हैं, डेटा ब्लॉक्स जो आपके बन रहे हैं, उनमें आपका एक बिट का एरर आ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे आपका 100 जो है वो डेटा है ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका 101 रिसीव हो रहा है। तो डेटा आपका एरर कहाँ पे आया? सिर्फ एक बिट के अंदर आया। तो ये होता है हमारा सिंगल बिट एरर, कि आपके डेटा पैकेट के अंदर जितना आपने डेटा सेंड किया उसमें एक बिट के अंदर अगर एरर आ रहा है तो वो आपका है सिंगल। कर लेते हैं कि एरर अकर होता क्यों है, ठीक है। तो एरर अकर कब हो रहा है? फॉर सपोज अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है आपका डेटा, तो उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है, उसमें अटेनुएशन अकर हो रही होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई मशीन है, ठीक है, जिसके स्टार्ट होने से बहुत नॉइज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका बिट जो है वो चेंज हो रहा होता है। अगर डिजिटल डेटा की हम बात करें तो वो क्या हो रहा है, 1 से 0 में चेंज हो रहा होता है और 0 से 1 में चेंज हो रहा होता है। तो 0 से 1 और 1 से 0 में जब डेटा चेंज हो रहा है तो इतनी सी देर में ही उसका मतलब जो है डेटा का वो चेंज हो जाता है। जो सेंड हुआ है रिसीवर वो रिसीव नहीं कर पा रहा। लेकिन और हमारा मकसद ये है कि रिसीवर को कैसे पता चले कि यहाँ पे एरर अकर हुआ है। वो तो यही समझेगा कि उसने 101 डेटा भेजा है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, यहाँ पे 101 डेटा रिसीव हो रहा है। तो मकसद ये है कि एरर को डिटेक्ट किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए, ताकि रिसीवर को भी पता चले कि जो डेटा सेंड हुआ है वही उसने रिसीव किया है। तो इस पैराग्राफ में ये हमें यही बता रहा है कि जब आपका डेटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो हो रहा है तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आ जाती हैं। मतलब कि डेटा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि किस वजह से अकर हो रहा होता है, या तो आपका नॉइज़ हो रहा होता है, या इसके अलावा आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे जब डेटा ट्रैवल कर रहा है तो वो उसमें कोई एनर्जी का इशू हो जाता है, जैसे वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, या फिर तो इसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल इंटरफेरेंस हो गई। जैसे हमारी कोई मशीन जो है वो नॉइज़ ज़्यादा कर रही है, उसकी वजह से कोई इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये इंटरफेरेंस जो है ये जो है हमारे डेटा को चेंज कर देते हैं। मैंने भी आपको बताया, अगर बाइनरी डेटा आपका है, डिजिटल डेटा आपका है, 0 से 1 में चेंज हो रहा है, 1 से 0 में चेंज हो रहा है, तो इससे पूरे हमारे सिग्नल की फॉर्म जो है, शेप जो है वो चेंज हो जाती है। आपके डेटा का मतलब ही चेंज हो जाता है। जो सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर उसको ऐसे ही रिसीव नहीं कर पा रहा, तो अब वो कैसे पता लगाएगा कि जो डेटा सेंड हुआ है वही रिसीव हुआ है कि नहीं। तो टाइप ऑफ एरर में हमने पढ़ लिया सिंगल बिट एरर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो टाइप है एरर की, वो है बर्स्ट एरर, ठीक है। सिंगल मतलब कि 1। अब बर्स्ट एरर की जब हम बात कर रहे हैं, अब बर्स्ट एरर मीन्स 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट हैव चेंज्ड। यहाँ पे जब हमने देखा, ठीक है, एग्जांपल में कि ये आपका डेटा था, ठीक है, ये आपने रिसीव किया, ये सेंड हुआ है, ये रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंगल बिट हमारा चेंज हुआ है। 0 था यहाँ पे, लेकिन रिसीवर के पास जाके ये 1 हो गया, मतलब 0 आपका चेंज हो गया 1 में। और डिजिटल डेटा है हमारा, या तो 0 से 1 में होगा या 1 से वो 0 में होगा। तो बर्स्ट एरर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा
हमारा 2 से ज़्यादा एरर होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट जो है बिट जो है हमारा वो चेंज होगा। जैसे ये एग्जांपल हमें बता रहा है, ठीक है, ये फुल आपका डेटा है, ठीक है, ये सेंडर ने सेंड किया, यहाँ पे जब ये रिसीव्ड हो रहा है आपका डेटा तो आप देखें 0 से 0 की तरफ जब हम आ रहे हैं सेम है, 1 जो है वो भी सेम है, 0 पर आते हैं वो भी सेम है, लेकिन जब हम 0 सेंडर साइड पे जो 0 है वो रिसीवर साइड पे 1 हो गया है, यहाँ पे जो सेंडर साइड पे 0 है वो यहाँ पे 1 हो गया है, अगेन 1 है तो ये 1 सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, सेम है। लेकिन जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे चेंज होकर रिसीवर साइड पे 1 हो गया है, अगेन ये सेम है, 0 1 0 1, लेकिन जब यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ पे 1 हो गया है, तो ये 0 0 ये बकाया सेम है। ये जो है हमारा या 0 से लेकर इस 0 तक बिट जो है वो चेंज हुए, मतलब कि करप्ट हुआ है हमारा डेटा, जो सेंडर ने सेंड किया उसी तरीके से रिसीव नहीं हुआ। तो अब आप ये देख रहे हैं जो सेंड हुआ है डेटा, जो बिट हमारे सेंड हुए हैं वही एज सेम रिसीव नहीं हो पाया, मतलब कि जो डेटा सेंड किया गया है वो इसी तरीके से रिसीवर ने रिसीव नहीं किया, मतलब कि हमारे एरर जो है बिट जो है वो 2 से ज़्यादा चेंज हुए हैं, तो ये हमारा एरर जो है वो बर्स्ट एरर है। सो फॉर सपोज अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आपके बर्स्ट एरर की लेंथ कितनी है, बर्स्ट एरर हमें पता चल गया आपके 2 से ज़्यादा बिट अगर डैमेज हो रहे हैं, करप्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा बर्स्ट एरर है। लेकिन आपसे कोई पूछ लेता है कि आपके बर्स्ट एरर की लेंथ क्या है, तो वो आप कैसे बताएंगे, जो हमारा डेटा है, मतलब जो हमारे करप्टेड बिट्स हैं, लेंथ उसकी कितनी है। फॉर सपोज अगर आपका डेटा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस 0 से स्टार्ट हुआ है, उससे लेके एंड तक जो आपका बिट जो है वो बर्स्ट हो रहा है, फॉर सपोज आपका इस 0 तक डेटा जो है बिट जो है वो बर्स्ट हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ बिट ऐसे हैं जो डैमेज नहीं हो रहे, लेकिन हम उनको भी काउंट करेंगे लेंथ में। तो ये होती है हमारी लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर के, जहाँ से आपका डेटा जो बिट जो है वो डैमेज हो रहा है, करप्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर लास्ट बिट आपका जहाँ पे भी डैमेज हो रहा है वहाँ तक आपने काउंट करनी है लेंथ। अगर बीच में कोई आपका डेटा जो है बिट जो है वो डैमेज नहीं हो रहा तो वो भी आपने काउंट करना है। जैसे ये बता रहा है लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर 8 बिट्स की। अब डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डेटा भेज रहे हैं, कितना वो बाइनरी डेटा जो है आपका बन रहा है, कौन सा बन रहा है। ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे गिवन है, फॉर सपोज आपका डेटा जो है यहाँ से बर्स्ट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी डैमेज होना स्टार्ट हुआ है, तो 0 आपका हो गया, ये चेंज हो गया, करप्ट हो गया, रिसीवर के पास 1 की फॉर्म में आया, यहाँ पे 0 है, ये 1 की फॉर्म में, जबकि 1 जो है वो जैसा सेंडर ने सेंड किया वैसा ही रिसीवर ने रिसीव किया है, लेकिन ये फिर भी काउंट होगा, ये फिर भी काउंट होगा। तो इससे हमारी बनती है लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर। फॉर सपोज अगर आपका यहाँ से जो है डेटा जो है वो डैमेज हुआ है और यहाँ पे एंड हो रहा है तो आप उसको भी काउंट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल लेंथ बन रही है 8 बिट की, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका डेटा यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ ये बिट जो है आपका वो भी करप्ट हो रहा है, तो आप इसको भी यहाँ तक ले आएंगे, भले आपका ये वाला डेटा सॉरी ये वाला बिट ये वाला बिट डैमेज ना हुआ हो, लेकिन ये काउंट होगा। तो ये होती है लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर कि आपके एरर की जो लेंथ है, जो एरर आपका आकर हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, तो आप इस तरीके से बताएंगे। अगर आपकी ऐड बिट की है, फॉर सपोज आपका यहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके अलावा आपका डेटा जो है रिसीवर पर सेम एज जा रहा है जैसे सेंड किया गया है, तो आप 6 बिट का डिजिट कर देंगे उसको, कि आपका जो लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर है वो है 6 बिट्स। तो यहाँ पे आप बिट तो देख रहे हैं 4 चेंज हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन आप लेंथ जो है वो उनकी भी काउंट कर रहे हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं और वो करप्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लेंथ ऑफ द बर्स्ट एरर्स के कितने आपके बिट जो हैं वो लेंथ कितनी है आपके जो बिट्स हैं, ठीक है। अब आपने के पास क्वेश्चन है कि आपके कितने बिट जो हैं वो डैमेज हुए हैं, तो वो आप बताएंगे कि हमारे पास 4 बिट जो हैं वो डैमेज हुए हैं, लेकिन लेंथ आपके बिट्स की है 8 बिट्स, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हो गए कि लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो आपने बताना है कि 0 जहाँ से आपका एरर स्टार्ट हो रहा है, जिस बिट से आपका एरर स्टार्ट हो रहा है उससे लेकर यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, भले आपके 2 बिट जो है वो डैमेज हो रहे हैं और बीच में जो बिट है आपका वो सेम है, वो ऐसे ही रिसीवर के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो भी काउंट होगा अगर वो उस एरर बिट करप्टेड बिट्स के बीच में आ रहा है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके कितने बिट जो हैं वो करप्ट हुए हैं, तो वो आप बताएंगे कि जितने बिट आपके बर्स्ट हुए होंगे। फॉर सपोज इस एग्जांपल में हमारे 4 बिट जो हैं वो डैमेज हुए हैं, मतलब करप्टेड हुए हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके जो डैमेज बिट्स हैं, करप्टेड बिट्स हैं, जो आपका एरर है वो है 4 बिट का, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो है 8 बिट की। अब डेटा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कितना डेटा आप ले रहे हैं, क्या डेटा आप ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे लिया गया एग्जाम्पल के तौर पर
अब एरर की ये बात करें कि कौन से टाइप का आपका एरर जो है वो ज़्यादा देर तक अकर हो सकता है। सिंगल बिट एरर्स आर द लीस्ट लाइकली टाइप ऑफ एरर इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो सिंगल बिट एरर जो है वो कम हमारे अकर होने में आते हैं। तो अब इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी दो नोड है, ठीक है, दो नोड ए और बी हो गई, वो कनेक्टेड एक चैनल के थ्रू, जिसकी बैंडविड्थ है आपकी फॉर सपोज 1 MBPS 1 मेगाबाइट पर सेकेंड, मतलब कि 10⁻6 बिट्स। दिस मीन्स that each bit last only 1/10⁻6 seconds और 1 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब है कि आपका एक बिट जो है वो लास्ट कर रहा है, ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है 1 माइक्रोसेकंड या स्पीड ले रहे हैं 1 GBps, तो आपका 1 नैनोसेकंड अगर लास्ट कर रहा है, आपका एक बिट जो है वो इसमें ट्रैवल कर रहा है, तो सिंगल बिट एरर जो है हमारा वो अकर हो सकता है। लेकिन इस सिंगल बिट एरर जो है हमारा अकर होता है, बट द नॉइज मस्ट हैव अ ड्यूरेशन ऑफ ओनली 1 माइक्रोसेकंड। एरर जो है हमारा 1 माइक्रो या 1 नैनो सेकंड से ज़्यादा देर तक के लिए अकर होता है। तो इसलिए हमारा जो सिंगल बिट एरर है वो ज़्यादा अकर नहीं होता। बर्स्ट एरर जो हमारा है उसको हम ज़्यादा अकरेंस, उसकी ज़्यादा अकरेंस होती है, वो इसके मुकाबले में ज़्यादा अकर होता है। अब बात कर लेते हैं बर्स्ट एरर की। अब बर्स्ट एरर इज मोर लाइकली टू अकर देन सिंगल बिट एरर। अब बर्स्ट एरर जो हमारा होता है वो सिंगल एरर के मुकाबले में ज़्यादा उसकी अकरेंस होती है। द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज इज नॉर्मली लॉन्गर देन द ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट। अब ड्यूरेशन जो होती है एरर की वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट। 1 बिट का जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसकी ड्यूरेशन कम हो रही थी, वहाँ पर बिट कम हो रहे थे, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी 1 माइक्रोसेकंड या 1 नैनो सेकंड से ज़्यादा होती है एरर की ड्यूरेशन, विच मीन्स डेट व्हेन नॉइज अफेक्ट डेटा। इसका मतलब कि अगर डेटा आपका डेटा में एरर हो रहा है, एरर जो है आपके डेटा को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सिंगल बिट को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो सिंगल बिट को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो सेट ऑफ बिट को अफेक्ट कर रहा है, जिससे उसके ड्यूरेशन पर भी फर्क पड़ेगा। वो 1 माइक्रोसेकंड या 1 नैनो सेकंड से अलावा इससे ज़्यादा देर तक अकर होगा। द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड डिपेंड्स ऑन द डेटा रेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज। अब नंबर ऑफ बिट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके डेटा रेट पर और उस एरर के ड्यूरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर सेंडिंग डेटा एट 1 kbps, अगर हम डेटा सेंड करें 1 किलोबिट पर सेकेंड पर, तो नॉइज जो है 1/100 seconds can affect 10 bits. If we are sending data at 1 Mbps, then the same noise can affect 1000 bits. तो अब ये कह रहा है कि अगर आप 1/100 सेकंड जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं 10 बिट्स को, जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं इस स्पीड पर, इस बैंडविड्थ पर। अगर हम डेटा सेंड करें 1 Mbps की स्पीड पर, तो सेम एरर जो है आपका वो अफेक्ट करता है 10,000 बिट्स। तो सिंगल एरर और डबल बर्स्ट एरर, मतलब कि डबल और मोर देन डबल मल्टीपल आप कह लें, बर्स्ट एरर जो है हमारा वो ज़्यादा उसकी अकरेंस होती है किस मुकाबले में। इसमें एक तो हमारा बिट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1 बिट होता है तो उसकी ड्यूरेशन कम होती है। जबकि बर्स्ट एरर में हमारा क्या होता है, सेट ऑफ बिट्स होते हैं, तो उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और एरर की ड्यूरेशन जो है वो 1 माइक्रोसेकंड और 1 नैनो सेकंड तो नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा की हो सकती है। तो ज़्यादा की कब हो सकती है, जब हमारे पास बिट्स ज़्यादा होंगे, सेट ऑफ बिट्स ज़्यादा हैं हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास स्पीड का, बैंडविड्थ का हमारे पास फ़र्क है, ठीक है। तो अकरेंस के हिसाब से हमारा बर्स्ट एरर जो है वो ज़्यादा अकर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बिट एरर। तो अब हमें यह पता चल गया कि एरर डिटेक्शन करेक्शन होती क्या है, एरर कब अकर होता है, कितने एरर के टाइप्स होते हैं, वो कब अकरेंस होते हैं, किसकी अकरेंस ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल पढ़ ली के साथ पढ़ लिया है कि किस तरीके से हमारा एरर जो है वो अकर होता है, ये हमें समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने में पढ़ने वाले हैं कि कितने मेथड्स होते हैं हमारे एरर डिटेक्शन के, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसको करेक्ट करने के लिए जो हमारे मेथड्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।